हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सब बहुत सही होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे। एंड मैं भी बहुत अच्छी नहीं हूँ कह सकते हैं, क्योंकि वो आवाज़ से ही पता चल रहा है। बहुत दिनों के बाद मैं आज एक लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ, जैसे कि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी। वैसे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, पर वो मैंने पब्लिश नहीं किया अभी तक। उसे थोड़ा टाइम लगेगा पब्लिश करने के लिए, और मैं चाहती हूँ उसे टाइम दूँ। अच्छी बात है, तो जिन चीज़ों को टाइम लगता है वो चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। आई थिंक मेरे जो लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस अभी तक का है वो यही कहता है, और यही चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस भी करी है खुद से। मेरा आज वीडियो बनाने का मोटिव था लॉन्ग वीडियो। वैसे तो मैं सोच रही थी कि मतलब बहुत सोचना पड़ रहा था मुझे कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूं, पर जब मैं सोचती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं। तो मैंने सोचा कि मैं उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपके साथ अपना छोटा मोटा एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। तो रिसेंटली मैं कुछ टाइम पहले गई थी केदारनाथ। केदारनाथ जाने के बाद जो मैंने फीलिंग की है, वहाँ जो भी फील हुआ है, अगर आपने मेरे व्लॉग्स देखे होंगे लास्ट व्लॉग्स, तो मैंने सिर्फ उनमें सिर्फ ऐसे ही कहा था कि मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। तो दैट्स इट, भगवान केदार बाबा ने मुझे बुलाना था। उन्होंने मुझे बहुत जल्दी बुला लिया, और 6 महीने के अंदर मैं वहाँ उनके दर्शन करने गई। तो मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ अपना वहाँ का फ़र्स्ट एक्सपीरियंस केदारनाथ का। सो मंदिर बहुत ही अच्छा है। उससे पहले मैं बताती हूँ आपको मैं कैसे कैसे गई हूँ यहाँ से। मेरा अचानक सडनली ही प्लानिंग हुई कि मुझे केदारनाथ जाना है। एक बार कैंसिल हुआ, दूसरी बार में मैं सेकेंड टाइम ऐसा हो गया कि बस जाना है तो जाना है, और छुट्टी वगैरह भी कुछ नहीं थी मेरी, तो मैं चली गई सडनली। क्योंकि उनका बुलावा था इसीलिए। वैसे मुझे ऐसा सपना जैसा लगता था कभी वहाँ जाना। मैंने सोचा नहीं था कि मैं चली जाऊँगी, मतलब ऐसा था कि चली जाऊँगी, बट ऐसा नहीं था क्योंकि कोई प्लान नहीं है आपका, कोई कुछ नहीं, मतलब कहीं दूर दूर तक आप सोच नहीं रहे हो, कोई शॉपिंग नहीं। सबसे मेन बात जो कि होती है लड़कियों के लिए या किसी के लिए भी, कहीं भी जाने के लिए शॉपिंग वगैरह बहुत सारी तैयारियाँ होती हैं, क्योंकि बहुत दूर है वो। सो ऐसा कुछ भी नहीं था। और जब मैं गई हूँ तो सडन प्लान बनाए और मैंने तैयार हुई, एंड सुबह हम बस से निकल गए थे। 5:30 से चली थी बस, एंड डायरेक्ट हम सोनप्रयाग में पहुँचे। सोनप्रयाग से शेयरिंग जीप से मैंने गौरीकुंड के लिए वहाँ पे मतलब गौरीकुंड में पहुँची। तो मैं इतना अच्छे से गौरीकुंड में मैं कहीं भी नहीं रुकी, क्योंकि मुझे यूँ था, मेरे पास टाइम बहुत कम था। तो कभी भी आप जाओगे तो भाई कोई भी जाए तो अच्छे से टाइम निकाल के जाना। बट वो जो टाइम था वो भी मेरे लिए बहुत 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 ब्यूटीफुल, बहुत, मैं नहीं बता सकती हूँ लफ्ज़ों में कि वो चीज़ें मेरे लिए क्या थी, और नहीं मैं कभी भूल पाऊँगी वहाँ का फ़र्स्ट एक्सपीरियंस। मैं विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि अगर उन्होंने बुलाना होता है ना, तो आप चाहे कुछ भी कर लो, वो आपके बस में नहीं होता, फिर आपके पैर खुद चलते हैं। तो वही चीज़ मेरे साथ हुई। मैं सोचती भी हूँ ना अभी भी, तो मुझे ऐसा होता है यार, सही में उनका बुलावा था इसलिए मैं जा पाई, वरना मैं शायद कभी सोच के या प्लान करके आई थिंक नहीं जा पाती, कभी नहीं जा पाती। ये मेरे को वो है खुद पे, क्योंकि मैं अचानक सडन प्लान बना और निकल गई। मैं गौरीकुंड पहुंची हूँ। उसके बाद गौरीकुंड से मैंने शाम के 4 बजे ट्रैक स्टार्ट किया, एंड ट्रैक स्टार्ट करने के बाद सीधे मैं पहुंची हूँ बड़ी लिंचोली, क्योंकि वो काफ़ी दूर है। बट अगर आप शाम को ट्रैक करते हो, और या तो फिर सुबह के टाइम पे ट्रैक करते हो, सुबह के टाइम शायद आपको थोड़ा पता भी लग जाएगा, क्योंकि धूप वगैरह होती है और मतलब भीड़ भड़ाका ज़्यादा होता है। और जैसे अगर आप सुबह के टाइम या फिर शाम के टाइम ट्रैक करते हो, आपको पता नहीं चलता। तो सबसे बढ़िया टाइम है आपके लिए सुबह या शाम। बीच के टाइम में आपको बहुत ज़्यादा भीड़ भी मिलेगी, क्योंकि घोड़े वोड़ों का भी बहुत थोड़ा सारा सीन होता है, वो मैं आपको आगे बताऊँगी कैसे कैसे मैंने पैदल ट्रैक किया। तो हम शाम के टाइम पे मैंने ट्रैक स्टार्ट कर दिया था 4 बजे। अगर आप एंट्री कर देते हो गेट पे, मैं आपको छोटी मोटी पिक दिखा दूँगी, ऐसा गेट था वहाँ पे, या जो भी है थोड़ी थोड़ी वीडियोस की क्लिप मैं बीच बीच में डालती रहूँगी जो जो चीज़ें थी। तो वहाँ पे गेट पे पहुँच गए थे 4 बजे। आपकी एंट्री मतलब आपको ट्रैक अंदर जाने नहीं देंगे, फिर आपको गौरीकुंडी रुकना पड़ेगा। तो आप 4 बजे से पहले पहले गेट के पास पहुँच जाओ, ताकि आपको ट्रैक आराम से कर सको। और रात का ट्रैक सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया है, मोस्ट मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट आरामदायक बोल सकते हैं या कंफर्टेबल बोल सकते हैं।
तो वो चीज़ आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। तो मैंने शाम के टाइम पे ट्रैक स्टार्ट किया 4 बजे से, और हम पहुँचे हैं बड़ी लिंचोली 8-9 बजे करीब। हाँ, और उसमें भी रुकते रुकते ठीक ठाक रुकते रुकते पहुँचे। मतलब स्टार्टिंग के तो जो आपके 7 किलोमीटर है वो आपको पता नहीं चलते हैं, क्योंकि थोड़े ठीक ठाक ही हैं, ज़्यादा चढ़ाई वाले नहीं हैं। और जो उससे आगे का ट्रैक है वो थोड़ा सा ऐसा है चढ़ाई वाला। वैसे रास्ते बहुत अच्छे पक्के बने हुए हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा जो इरिटेटिंग भी कह सकते हैं और डरावना भी कह सकते हैं, घोड़ों से बहुत बच के जाना पड़ रहा था। घोड़ों ने बहुत डराया हुआ था यार, क्योंकि लात वात लगाना या जो भी है, क्योंकि आप पैदल भी चल रहे हो और घोड़े भी जा रहे हैं, तो वो जानवर हैं, उन्हें नहीं पता हम इंसान हैं, और वो मार मतलब बहुत सारी चीज़ें, तो डर लगता है जानवरों से। सो मैं उस चीज़ के लिए ये था कि बस वो पैदल अलग होना चाहिए था थोड़ा, और घोड़ों का अलग अलग होना चाहिए। फिर भी काफ़ी चौड़ा रास्ता बनाया हुआ है उन्होंने, इतना कोई वो नहीं है प्रॉब्लम वाला, बट मुझे बहुत सही लगा। और फिर हम 9 बजे लिंचोली पहुंच गए थे बड़ी। फिर हमने वहीं पे स्टे किया इन द टेंट। छोटी छोटी रील्स वगैरह वीडियोस वगैरह मैं डालती रहती हूँ इंस्टाग्राम पे, जो लोग इंस्टाग्राम पे होंगे मेरे साथ बाय द वे, तो वो सब चीज़ें मैं डालती रहती हूँ इंस्टाग्राम पे भी। और मैंने मतलब हम 9 बजे पहुँच गए थे। फिर हमने शाम को स्टे किया लिंचोली में बड़ी, एंड उसके बाद हम नेक्स्ट डे को निकल गए थे। तो वहाँ से बड़ी लिंचोली से 3 किलोमीटर बोल रहे थे, तो मुझे लगा 4 किलोमीटर तो था ही अच्छा खासा पैदल। और तो हमने फ्रेशन अप हुआ, नहाए धोए, निकल गए बाबा के पास जाने के लिए। पैर में सच्ची बताऊं, जब हम ऊपर आए तो उस टाइम मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा था। सुबह मुझे मेरे पैरों में बहुत पेन सा फील हुआ, तो नाश्ता वगैरह के लिए बोल रहे थे। मैंने कहा नहीं, मैं नाश्ता नहीं करके जाऊंगी, मैं जाऊंगी बिना खाए। तो मैंने 4 किलोमीटर और आगे वहाँ से नहाना धोना करके फ्रेशन अप हुए अच्छे से, एंड फिर हम बाबा के पास निकल गए। बाबा की शक्ति ऐसी थी कि हम बिना खाए भी बहुत आराम से पहुँच गए थे। और जब हमने एंटर किया तो सही में मौसम का वहाँ सही में ही नहीं पता होता, तो वहाँ एक अचानक से ही चारों तरफ बादल हो गए। और मैंने गलती से मतलब हमने नहाया तो मैंने बाल वगैरह भी धो दिए बाल, और इतनी ठंड लगी है। उसके बाद बर्फ़बारी भी हुई बहुत, बट वो दर्शन करने के बाद हुई, पर बारिश का मौसम हो गया था। तो फिर हम फर्स्टली मंदिर के जो आंगन है उसमें पहुँचे। और वो जो मेरे लिए टाइम था, मुझे याद आ रहा है ना अभी, ऐसा लग रहा है मैं वहीं पहुँच, मतलब वही चीज़ें मेरी आंखों के सामने हो रही है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं सही में मंदिर के आगे हूँ। और सही कहा है किसी ने सही में कि वहाँ सही में ही स्वर्ग है। आप जितने भी, मैं तो कहूँगी लोग हेलीकॉप्टर या जो भी है घोड़े वगैरह से भी ट्रैक करते हैं, बट जो सुकून और जो शांति आपको पैदल ट्रैक में मिलेगी ना, वो आपको कभी नहीं मिलेगी। भले ही थोड़ा मुश्किल है, मैं यूँ नहीं कह रही हूँ कि मुश्किल नहीं है, हाँ, क्योंकि हम मतलब जो यंग लोग हैं उनके लिए भी मुश्किल है। तो भाई मैं तो सजेशन दूंगी कि वही लोग जाएं जो कि खुद पे जा सकते हैं, क्योंकि जानवरों को भी बहुत प्रॉब्लम होती है हमारी वजह से। तो क्या फ़ायदा अगर आप किसी को परेशान करके वहाँ किसी धाम जा रहे हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी सबकी अपनी अपनी समझ है। तो भाई पैदल ट्रैक में हमें सीनरीज मिलती है, बहुत प्यारे प्यारे व्यूज़ आपको मिलेंगे जब आप गेट के पास पहुँचोगे, और फर्स्ट दर्शन आपको होंगे। दूर से इतना मस्त लगता है ना मंदिर, मस्त एकदम। तो मैं जब वहाँ पहुँची हूँ आंगन में, मैं फ़र्स्ट टाइम मैंने कहा सही में अंदर जाने का मैंने सोचा ही नहीं, मैं मंदिर को ही देखती रह गई बाहर से। वह एकदम शांत, मन एकदम शांत हो गया था, बिल्कुल ब्लैंक। और जब आप मंदिर के अंदर जाओगे, कई लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, हमें रोना आ गया, होता है ये वाली मिक्स फीलिंग हुई है। भले ही हम रोते नहीं है, मतलब कई लोग ना मजाक भी बना लेते हैं इस चीज़ का कि हाँ जाके रो रहे हैं तो ज़्यादा दिख रहा है। भाई अपनी अपनी फीलिंग है सबकी। सो मैं जब अंदर मंदिर में गई हूँ, मुझे रोना नहीं, मतलब ऐसा नहीं कह सकती कि मुझे रोना ही आया, बट जो मैंने फ़ील किया, जो मेरी फीलिंग थी मंदिर को लेके, मैं आपको सच्ची में बताऊँ, जो मैंने फ़ील किया है, मुझे नहीं पता और हर किसी को होता है या नहीं होता है। आप अंदर जाओगे, पहले तो बहुत भीड़ होती है, बट आप अंदर जाओगे, आप शिला के पास जाओगे, आप शिला पे माथा टेकोगे, तो सच्ची में बताऊँ आपके दिमाग में कुछ भी
मैं जब गई हूँ मैं हिप्नोटाइज़ हो गई भाई साहब, सही में मैं हिप्नोटाइज़ थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरे दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा था। मैं ऐसा हो गया कि जैसे हिप्नोटाइज़ एकदम, मैं बिल्कुल शांत, दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है। आप मतलब कुछ तो सोचते हो, वो भी नहीं, कुछ नहीं सोच रही थी, बस हिप्नोटाइज़ हो गई मैं पूरी तरीके से। मतलब उस शिला को देखती रह गई। बहुत, इतनी शांति, इतना सुकून आपको मिलेगा। मतलब मैं चाहती थी देखना कि भाई लोग इतने पागल हैं वहाँ जाने के लिए, क्या ही है ऐसा। मतलब सही में ऐसा फ़ील सबको ही होगा, या मुझे नहीं होगा या क्या होगा, मतलब जो भी है मेरी जानने की इच्छा थी। तो उन्होंने बुलाया, मैंने अपनी इच्छा भी की, और सही में ही मुझे सही में वहाँ जाके खुद पता चला कि हाँ कुछ तो बात है। मैं, मेरी इतनी बड़ी लाइफ हो गई, इतनी बड़ी भी क्या कह रही हूँ मैं, बट कह सकते हैं कि मेरी जितना भी अभी स्टार्टिंग से हम मंदिर बचपन से गए हैं, तो अब तक के जितने भी मंदिरों में मेरा एक्सपीरियंस रहा है, केदारनाथ का कुछ अलग ही एक्सपीरियंस था। केदारनाथ में जो मैंने फ़ील किया वो मैंने आज तक किसी मंदिर में नहीं किया है। चाहे इस बात को कोई कुछ भी कह दे, सच्ची में मैंने कभी ऐसा फ़ील नहीं किया था जैसा कि मैंने केदारनाथ जाके किया। ये तो बहुत ही मेरे उसकी, मैं खुद ही कह रही हूँ। और सही में आप जाओगे ना वहाँ, तो आपको ऐसा लगेगा कि बस अब आपको कुछ लाइफ में चाहिए ही नहीं। मुझे यूँ ही था, मैं जाना चाहती थी, मैं सोच रही थी मैं जाऊँगी, फिर मेरी कोई इच्छा ही नहीं रही। और सही में अगर आप एक बार चले गए तो आपको एक धुन और लग जाएगी कि आप दोबारा ज़रूर जाओ। ये चीज़ मेरे अंदर भी आई। अब मैं हर किसी का नहीं बोल सकती, पर मैं अपना बोल रही हूँ। जब मैं गई हूँ, चाहे मैं जितना भी टाइम दे पाई बाबा के लिए, चाहे मेरे पास कितना भी, क्योंकि देखो हमारे पास टाइम किसी के पास भी नहीं होता, हमें निकालना पड़ता है। वक्त नहीं होता है किसी के पास भी, चीज़ों से निकलोगे तभी कर पाओगे, नहीं नहीं नहीं। तो मैं जब गई हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस, मेरी जो भी चीज़ें, रास्ते का तो मैं कुछ नहीं कह सकती आपसे। रास्ते का मैं यूँ ही कहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आसान है, तो आसान बिल्कुल नहीं है। 22 किलोमीटर दब के पैदल जाओगे, पर आप मंदिर में जाओगे तो आप सब चीज़ भूल जाओगे। आपके दुख दर्द, आपकी टेंशन, आपका जो भी आपके दिमाग में, जो भी सक्सेस को लेके, पढ़ाई को लेके, मुझे लगता है आप एक टाइम के ऐसे हो जाओगे हिप्नोटाइज। मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था, एकदम मन शांत हो गया था वहाँ जाके। और अब मुझे ऐसा फ़ील होता है अगर अब मैं मर भी जाऊँगी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना ही मेरी कोई इच्छा रहेगी, क्योंकि मैं वहाँ चली गई। मुझे इतना अच्छा, मतलब मैं बता ही नहीं सकती आपको वर्ड्स में कि मैंने क्या फ़ील किया वहाँ जाके। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था छोटा मोटा सा। हो सका तो वीडियोस की क्लिप भी मैं थोड़ी बहुत बीच में ऐड करके दिखा दूँगी आपको कि कैसे कैसे मैंने ट्रैक किया। वैसे मेरी रील्स वगैरह में मैंने बहुत सारी डाली हुई हैं, तो जल्द ही डालूँगी। और वैसे भी अगर मैं वहाँ की भी डाल पाई तो मैं जल्दी वीडियो अपलोड करूँगी। और सही में अगर आप प्लान कर रहे हो जाने का तो आप जाओ, आपको बहुत सुकून मिलेगा, बहुत ही अच्छा फ़ील आएगा, वो फीलिंग ही अलग होगी। और मैं सबको मोटिवेट करती हूँ, जो भी बोलता है ना अब जाने के लिए, तो मैं सबको मोटिवेट करती हूँ, जो भी मेरे साथ में है, साथ में काम करने वाली है, लड़कियाँ जो भी है, मैं सबको सबको वो करती हूँ मोटिवेट कि आप ज़रूर जाओ। जो वहाँ है ना वो कहीं नहीं है, वो कहीं नहीं है, मिल ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे नहीं मिला। मैं आज तक बचपन में बहुत, बचपन से लेकर अभी तक बहुत मंदिरों में गई हूँ, मस्जिदों में गई हूँ, बट मुझे वो फीलिंग ही नहीं आई, ना ही मैंने वो कभी फ़ील किया जो मैंने वहाँ किया। सो अब यही के लिए इतना ही था, इस वीडियो के लिए इतना ही। तब तक के लिए अब नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मैं जल्दी मिलूँगी। ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस हो नहीं पा रही हैं, बट जल्दी मैं आपके लिए, जल्द ही मैं अपलोड करूँ शायद। और ये चीज़ें मेरे खुद, ये एक्सपीरियंस, ये यूट्यूब या जो भी चीज़ें जर्नी हम ये शेयर करते हैं ना, ये अपने लिए भी करते हैं। बाकी वहाँ के बारे में सोच के ना एक अलग ही स्माइल आती है फेस पे, जो आपको दिख रही होगी। बट स्टिल थैंक यू सो मच। अगर आपने मुझे मेरी वीडियो यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड बाकी नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे जल्दी।